मेरा आज का टॉपिक है दुआओं का महत्व। दुआओं का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जितना हमारे पास दुआओं का स्टॉक जमा होगा, अंत समय में ये दुआएं ही हमारे काम आएंगी, हमारी सेफ्टी का साधन बनेंगी, हमें हर तरफ से सेफ रखेंगी। बाबा भी कहते हैं, बच्चों दुआएं दो, दुआएं लो। ब्राह्मण जीवन में दुआओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो हम पुरुषार्थ करके प्रारब्ध प्राप्त करते हैं वह सतयुग और त्रेता में हमारे काम आएगी, और जो हम सेवा करके पुण्य प्राप्त करते हैं वो हमारे द्वापर और कलयुग में काम आएगा। परंतु अंत समय में तो दुआएं ही हमारे काम आएंगी। इसलिए हमें दुआओं का भारी मात्रा में स्टॉक जमा करना है। जब अंत समय में चारों तरफ हलचल होगी, चारों तरफ से पेपर आएंगे, तो दुआएं हमारे काम आएंगी। जैसे मक्खन में से बाल और पानी पर लकीर, परिस्थिति आई और गई, हमारी स्थिति पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो बाबा भी कहते हैं, बच्चों अंत समय में हर पेपर में तुम्हें हल्के रहना है। जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का खाता जमा होगा उन्हें लगेगा कि वो आनंद के झूले में झूल रहे हैं, और जिनके पास दुआएं जमा नहीं होंगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि एक जन्म में ही कई जन्मों की पीड़ा उभर कर आ गई है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं जमा करनी हैं। दुआएं जो हैं वो बहुत सूक्ष्म होती हैं, परंतु बहुत शक्तिशाली होती हैं। ये हमें बड़ी से बड़ी परिस्थिति से बाहर निकालती हैं। हमें इनकी लहर फैलानी है। लहर में माना लगातार इनको फैलाना है। जैसे कि हम पंखा जब चलाते हैं तो पहले धीरे धीरे चलता है, फिर जब वो तेज चलता है तब वह ठंडक देता है। इसी तरह बाबा कहते हैं, बच्चों ये दुआओं की लहर जो है इसको निरंतर ही फैलाते चले जाना है। जिसके पास शुभ संकल्पों का स्टॉक होगा, शुभ भावनाओं शुभ कामनाओं का स्टॉक जमा होगा और वह इसे निरंतर फैलाते रहेंगे, तो उन्हें लगेगा कि वो खुशी के झूले में झूल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस जो है वह लगातार फैलाने का है। ऐसे नहीं कि एक बार योग में बैठ गए और शुभ भावना और शुभ कामनाओं का दान दे दिया। इसको लहर नहीं कहेंगे। लहर माना निरंतर इसको फैलाते चले जाना है। बाबा भी 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, बैलेंस, ब्लेसिंग, ब्लिस। ब्राह्मण जीवन में जितना हम बैलेंस से चलेंगे उतना ही हमें दुआएं प्राप्त होंगी, और उसकी अनुभूति क्या होगी? आनंद। आनंद माना हमेशा ही आनंद के झूले में हम झूलते रहेंगे। संसार में भी कहते हैं ना, जीवन का सबसे सर्वोच्च प्राप्ति क्या है? आनंद। और ऋषि मुनियों ने भी जिस आनंद की प्राप्ति के लिए अपना घर बार छोड़ दिया, परंतु बाबा यहाँ हमें घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहते। बाबा तो सीधा कहते हैं कि बैलेंस से ब्लेसिंग और ब्लेसिंग से ब्लिस प्राप्त होगा। तो छोड़ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बैलेंस है क्या? ब्राह्मण परिवार के साथ की सेवा, रिश्तों में बैलेंस, संबंधों में बैलेंस। सेवा भी 2 प्रकार की है, विश्व की सेवा और यज्ञ की सेवा। इसमें भी हम बैलेंस रखना है। चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इसमें भी हमें बैलेंस से चलना है। और ब्राह्मण परिवार में रहते हुए गुणों के आधार पर जो हम व्यवहार करते हैं, और गुणों में भी हमें बैलेंस रखना है। किसी भी बात में हमें अति में नहीं जाना है। ऐसे नहीं कि सेवा कर रहे हैं तो सेवा ही सेवा, योग छूट गया। योग में बैठे हैं तो योग ही कर रहे हैं, और ज्ञान का मनन चिंतन छूट गया। मतलब कि हर बात में हमें बैलेंस से चलना है। जब हम बैलेंस से चलेंगे तो हमें दुआएं प्राप्त होंगी। तो ब्लेसिंग्स का आधार क्या हो गया? बैलेंस। और बाबा जो है हमें अति इंद्रिय सुख के झूले में झुलाते रहते हैं। वो आनंद की प्राप्ति का आधार क्या हो गया? ब्लेसिंग्स, यानी कि दुआएं। तो दुआएं हमें कैसे प्राप्त होगी? जैसे कि संसार में भी हम देखते हैं कि जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, माँ बाप की दुआएं उन्हें स्वतः ही प्राप्त होती रहती हैं।
तो हमें यहाँ पर बाबा से दुआएं प्राप्त करनी हैं। तो वह कैसे प्राप्त करनी है कि बाबा की श्रीमत पर चलना है। हाँ जी का जब पाठ पक्का करेंगे तो हमें दुआएं प्राप्त होंगी। जैसे मम्मा ने हाँ जी का पाठ पक्का किया कि मैं तो एक निमित्त हूँ, करावनहार करवा रहा है। जो दिल से सेवा करते हैं उन्हें दुआएं प्राप्त होती हैं। जो किसी की ज़रूरत के समय में उसका सहयोग देने के लिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं उन्हें दुआएं प्राप्त होते हैं। जो दूसरों में उमंग उत्साह भरते हैं उन्हें दुआएं प्राप्त होती हैं। जो किसी विशेष सेवा के निमित्त होते हैं उन्हें दुआएं प्राप्त होती हैं। जो किसी विशेष कार्य के निमित्त बनते हैं और उस कार्य को समय पर संपन्न कर देते हैं उन्हें दुआएं प्राप्त होती हैं। दूसरों को खुशी देना, परंतु अपनी खुशी गुम नहीं होनी चाहिए। वातावरण को हल्का रखना, परंतु स्वयं भी हल्का रहना है, तो जिससे हमें दुआएं प्राप्त होंगी। जो स्वच्छ मन के होते हैं, कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। जिनका मन स्वच्छ होता है उन्हें दुआएं प्राप्त होती हैं। जो सरल स्वभाव के होते हैं उन्हें दुआएं प्राप्त होती हैं। हमारे अंदर ज्ञान की धारणा हो गई है, इसका प्रमाण क्या है कि हमारा मन जो है वह स्वच्छ हो चुका है और हमारा जो स्वभाव जो है वह सरल हो चुका है। जो बड़ी दिल वाले होते हैं उन्हें दुआएं प्राप्त होती हैं। दुआएं बहुत ही पावरफुल होती हैं। ये हमें बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से बाहर निकालती हैं। कार्मिक अकाउंट के कारण भी कोई बात आई और गई, हमें जरा भी कष्ट महसूस नहीं होता है। तो जिनके पास दुआओं का खाता जमा होता है उनकी निशानियाँ क्या हैं? वह सदा हल्के रहते हैं, सदा खुशी में रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं। बैठते ही उनका योग लग जाता है। हमारा योग सहज तरीके से लगे उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का खाता जमा करना है। जितना हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं जमा होंगी हमारी नेचुरल योग की स्थिति बनेगी। हमारी नेचुरल योग की स्थिति बन जाएगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं जो है जमा करनी हैं। परंतु अगर हमने किसी को ज़रा सा भी कष्ट दिया और उसे दुख की अनुभूति होगी तो वहाँ पर ये बददुआ बन जाएगी। दुआएं जो हैं वह लिफ्ट का कार्य करती हैं। दुआएं जो हैं हमें प्रसन्नता, खुशी, संतुष्टता देती हैं। उस व्यक्ति के हर कार्य जो है वह यादगार बन जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं जमा करनी हैं। ओम शांति।